दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं पब्लिक सर्वे के लिए डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, संत डॉक्टर गुरमीत रामनेम सिंह जी इंसा के बारे में। आखिर क्या है डेरा की सच्चाई, हम यहाँ पर आने वाले लोगों से पूछते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रेनू। रेनू, कहाँ से आई हैं आप? मैं सिरसा से ही हूँ, बेगू रोड से। मैडम, आप सिरसा से ही हैं, तो मतलब आप डेरे में तो आती जाती होंगी। कितना समय हो गया आपको गुरुजी से जुड़े हुए? बचपन से ही जुड़े हैं डेरे से। बचपन से? हाँ जी। तो मैडम, पिछले कुछ सालों में जो हुआ, क्या आप तब भी डेरे में थी? हाँ जी, हम शुरू से ही आ रहे हैं डेरे में। तो जो हुआ, क्या आज भी उस सब के बाद आपको आज भी गुरुजी पर विश्वास है? हाँ जी, हमें गुरुजी पर 100% विश्वास है और हमेशा ही रहेगा। तो मैडम, क्या ये अंधविश्वास नहीं, इतना सब हो गया, गुरुजी चले गए, आज भी आप लोग आ रहे हो, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? हमारे लिए तो ये दृढ़ विश्वास है, क्योंकि जिन लोगों को डेरे की सच्चाई के बारे में नहीं पता, उनके लिए ये है अंधविश्वास, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो जानते ही नहीं है इस चीज़ से, तो उन्हें क्या पता कि डेरे की सच्चाई क्या है। वो एक बार यहाँ आएँ और डेरे में आकर देखें कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो यहाँ आने के बाद ही जब हम कहीं जाकर देखते हैं, रियलिटी देखते हैं, तो वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि डेरे की सच्चाई क्या है। तो इसलिए मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी कि वो डेरे में आकर डेरे की सच्चाई को जानें, फिर अपना व्यू देना चाहिए उन्हें कि डेरे की सच्चाई क्या है और क्या गलत है और क्या सही है। मैडम, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन है BA B.Ed। पर मैंने ये सुना था कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, अनपढ़ गवार, ये सभी आते हैं सिर्फ, इस बारे में फिर कितनी एक सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ अनपढ़ गवार ही आते हैं। यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के लोग आते हैं और पूरा दृढ़ विश्वास है उन्हें पिताजी पे, क्योंकि पिताजी ने प्यार ही इतना दिया है लोगों को। और दृढ़ विश्वास लोगों का आज भी ऐसे बना हुआ है। जिनका विश्वास बना हुआ है उनका ज्यों का त्यों ही है, आज भी ज्यों का त्यों ही है। बट जिन्होंने गलत बोलना है तो वो स्टार्टिंग में भी गलत बोल रहे थे और आज भी गलत बोल रहे हैं। जिनका दृढ़ विश्वास बना हुआ है वो ज्यों का त्यों ही बना हुआ है आज भी। मैडम, क्या आप मुझे ये बताइए, आप उस गुफा में गई हैं जहाँ पर मीटिंग्स होती थी, वो लोगों से मिलते थे, क्या आप वहाँ गई हैं कभी? हाँ जी, बिल्कुल गई हूँ मैं वहाँ पे। हर मीटिंग में ही हम वहाँ मीटिंग अटेंड करते थे। क्या आप बताएंगी, ऐसा क्या होता था उन मीटिंग्स में? कुछ प्लानिंग्स होती थी, किस तरह की मीटिंग्स होती थी? उसमें कुछ खास नहीं होता था कि सारे सेवादार ही होते थे उस मीटिंग्स के अंदर। पिताजी आते थे, पिताजी के वचन होते थे, लोग पिताजी से रूबरू होकर, मतलब जिनको कोई प्रॉब्लम्स होती थी पिताजी से बात करते थे वो, कि हमें ये प्रॉब्लम है। पिताजी से बात करने का किसी का मन होता था तो वो खड़ा होकर पिताजी गुरुजी से बातचीत करते थे। बस यही होता था मीटिंग में। कुछ ऐसा गलत नहीं था कि जो लोगों ने गलत अफवाहें फैला रखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सेवा मतलब किस तरह की लोग सेवा करते हैं यहाँ? क्या गुरुजी कुछ पर्सनल सेवा के लिए करते थे या क्या, किस तरह की सेवा करते हैं? नहीं, गुरुजी ने कभी अपनी पर्सनल सेवा कभी भी किसी से नहीं करवाई, ना ही गुरुजी करवाते हैं पर्सनल सेवा। गुरुजी हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें दूसरों के हित के लिए सेवा करनी चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। गुरुजी कभी अपने लिए कुछ नहीं करवाते। तो मैडम, जो लोग कभी डेरे में नहीं आए, उन्होंने सिर्फ मीडिया के थ्रू गुरुजी को जाना, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि वो डेरे में आकर डेरे की सच्चाई को देखें, फिर बोलें कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या आप अपने आप को यहाँ सेफ फील करती हैं, महसूस करती हैं? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ आ रही है या आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी आ रहे हैं वो सब सेफ़ है यहाँ पर? बिल्कुल, 100% हम यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल सेफ फील करते हैं। जितना हम अदर प्लेसेस में भी जाते हैं, हम वहाँ पे अपने आप को सेफ फील नहीं करते, बट जितना डेरे में आकर हम अपने आप को सेफ फील करते हैं, तो मैं यही कहना। मैडम, मीडिया में ये बातें बहुत ज़्यादा आई थी कि यहाँ पर आने वाले लोग सेफ़ नहीं है, गर्ल्स तो स्पेशली बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो आप क्या मुझे डेरे के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे आप लोग सब आते हैं, उस सब के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का मतलब आप लोगों का सिस्टम होता है? आप लोग रहने खाने ये सब सिस्टम के बारे में, क्या सबका एक साथ होता है या किस तरह का होता है? डेरे में सब मिलजुल कर किया जाता है। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि डेरे में इतना कुछ, मतलब पिताजी हमेशा यूनिटी सिखाते हैं। सब बहुत अच्छे ढंग से लोग लंगर खाना या इकट्ठे बैठकर सब कुछ होता है। ये नहीं है कि लोग अलग से बैठे हैं, या गुरुजी का बहुत अच्छे से यहाँ मैनेज किया यहाँ होता है। पर भाई लोगों बहनों लोगों का सबका साथ होता है सिस्टम? नहीं, यहाँ
बहुत ही मर्यादा से काम किया जाता है। भाइयों के लिए अलग जगह बनाई हुई है, बहनों के लिए अलग जगह बनाई हुई है। तो भाई अलग जगह पर बैठकर लंगर खाते हैं, बहनें अलग जगह पर बैठकर लंगर खाती हैं। तो सबसे ज़्यादा मर्यादा का ध्यान डेरे में ही रखा जाता है, और अदर हमने किसी भी प्लेस में नहीं देखा कि इतनी मर्यादा कहीं और हो। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? तो हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी गुरुजी बाहर आएँ और समाज जो भलाई के कार्य हैं वो गुरुजी के रहने पे ही बहुत ज़्यादा हो रहे थे। काम तो अब भी नहीं रुके हैं, लेकिन मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी गुरुजी बाहर आएँ। यही। तो मैडम, क्या आपको लगता है कि अगर वो समाज में आ जाते हैं तो कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा? अगर वो आते हैं तो किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ क्या होगा, किस तरह का होगा? अगर गुरुजी हमारे बीच में रहते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस और भी अप रहता है, तो इसलिए और सारी संगत का दृढ़ विश्वास भी बना रहता है। तो इसलिए सारी संगत यही चाहती है कि पिताजी हमारे सबके बीच में रहने चाहिए और जल्दी से जल्दी आएँ पिताजी। तो ये हैं वो लोग जो लगातार न जाने कितने वर्षों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। इवन ये सिरसा से है और ये शुरू से गुरुजी से जुड़े हुए हैं और बहुत बखूबी गुरुजी को जानते हैं। इन्होंने अपनी एक राय सबके सामने रखी, आप सब ने इनके बारे में सुना। तो आप अपनी राय अब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए कि आखिर सच्चाई क्या हो सकती है। वो लोग जो कभी डेरे में नहीं आए, या ये वो लोग जो लगातार डेरा सच्चा सौदा में इतने वर्षों से आ रहे हैं। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट है। थैंक यू सो मच।